3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मदारपुरा शिव विहार कॉलोनी में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। गमी में गए परिवार के घर से लगभग 15 लाख की नकदी और जेवरात चोरी। मदारपुरा शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले विक्रम सिंह के सोने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर सोने चांदी की जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। विक्रम सिंह की पत्नी कंचन ने बताया कि वह लोग अपने रिश्तेदार की मौत पर गमी में बैठने अजमेर से बाहर गए हुए थे। पीछे से सोने मकान को अज्ञात चोर ने निशाना बनाकर लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति इस वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के लोगों ने अलवरगेट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराकर सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिए हैं। कंचन ने बताया कि चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे का ताला तोड़ने के बाद अलमारी में रखे लगभग 15 तोला सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी सहित लगभग 2 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। कुल मिलाकर 10 से 15 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। क्या घटना हुई, कब की है? ये घटना 18 तारीख की है। हम लोग मेरे चाचा ससुर की डेथ हुई थी तो वहाँ गए हुए थे, तो पीछे से पड़ोसियों का फ़ोन आया था कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। फिर हम लोग आए तो देखा तो यहाँ मेरी पूरी ज्वेलरी और कुछ कैश था तो वो लेके चले गए। क्या था सोने में? सोने में 4 गले के सेट थे, अंगूठियाँ थी 4-5, जेंट्स के कानों के थे, सीसफुल रख कानों के मेरे बड़े, और कुल मिला के मतलब 15 तोला सोना और चांदी 2 किलो चांदी। पाजेबें थी जिसमें कि भारी जो पाजेब होती है हम लोगों के जोड़ वाली, वो बस ये कैश पेमेंट कितना था? कैश पेमेंट 1,56,000 कितने का माल गया वो आपको पूरा मिला के 15 लाख? हाँ होगा इतने का। हाँ हाँ इतने का होगा, 15-1 लाख का, वैसे कितने का? कम से कम भी 10-15 लाख का ज्वेलरी थी। आप लोग कौन से किसी के गए हुए थे? हम लोग अब मेरे लाडनू ससुराल है, वहाँ आसोटा गाँव में मैं वहाँ गई हुई थी। कब आए आप लोग? कल सुबह ही आए, करीब रात 2:30 बजे के करीब वारदात हुई। सुबह हमें फ़ोन किया, पड़ोसियों ने देखा तो फिर हम कल सुबह आए हैं, भाई 11 साढ़े 11 के बीच। कैमरे लगे हुए उसको नजर आ रहा है? कैमरे में दिख रहा है वो, लेकिन साफ नहीं, कौन नहीं कितने दिख रहा आदमी है। हैं? एक जना ही है। सामाजिक सरोकार के लिए बने 11 स्टार क्लब आदर्श नगर द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पीड़ित मानव की सहायतार्थ 150 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का रखा लक्ष्य। समाज सेवा की भावना को लेकर आदर्श नगर के 11 प्रबुद्ध सुधीजनों द्वारा निर्मित 11 स्टार क्लब के सौजन्य से रविवार को आदर्श नगर गृह निर्माण सोसाइटी गांधी भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे पूरा भी कर लिया गया। स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत और ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि 11 स्टार क्लब का निर्माण समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर किया गया था। इस क्लब में 11 ऐसे लोग शामिल हैं जो समाज सेवा के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसी के तहत पिछले 15 सालों से लगातार साल में 2 बार रक्तदान शिविर लगाकर पीड़ित मानव की सहायतार्थ रक्त एकत्रित कर जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाता है। 2 साल कोरोना महामारी की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन नहीं हो सके, लेकिन इस दौरान क्लब द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, राशन, दवा आदि का वितरण किया गया। क्लब लगातार जनहित के कार्यों को अंजाम देकर समाज में अनुकरणीय उदाहरण पेश करता रहा है। विशिष्ट, संभ्रांत और सामाजिक सरोकार रखने वाले ऐसे व्यक्ति विशेष अपना एक सामूहिक क्लब बनाकर, जिसका नाम 11 स्टार रखा है, विगत कई वर्षों से सामाजिक सरोकार को जिंदा रखते हुए इस प्रकार के जनहित के कार्यक्रम करती आ रही हैं। उसी के निमित्त आज ये हर साल ये 2 साल में 2 बार आदर्श नगर के जो सोसाइटी है गांधी भवन परिसर में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। उसी के निमित्त आज 11 स्टार के सुधीजनों ने इस सामाजिक सरोकार के अंदर, जहाँ पर एक रक्तदान जिसे कहते हैं, रक्तदान सबसे बड़ा दान, उसको सामाजिक
मतलब सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक सामूहिक रूप से एक प्रयास किया है। और ये विगत कई वर्षों से ये क्लब न केवल ब्लड डोनेशन अपितु समाज के वे सभी, जैसे कोरोना काल में मैं विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँ कि 11 स्टार वाले जो थे उन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक सरोकार को जिंदा रखते हुए कोरोना काल में निःशुल्क भोजन व्यवस्था की थी, वो अपने आप में अस्वर्णीय थी। और बिल्कुल कहते हैं ना, बियॉन्ड द लाइमलाइट, मतलब कई लोग कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो नाम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन 11 स्टार के ये विशेष सुधीजन वो लोग हैं जो काम करके अपना नाम करते हैं। और ये निश्चित तौर पर अभी तक कितनी यूनिट ब्लड डोनेट हो अभी चुका? तक 40 यूनिट ब्लड आ चुका है और करीब 60, मतलब ये 150 से 200 हर साल इतना होता है। और आज भी 150 के करीब 150 यूनिट। कहाँ पर हो रहा है ब्लड ये डोनेशन? आदर्श नगर सोसाइटी है, आदर्श नगर गृह निर्माण सोसाइटी, उनका सामूहिक भवन है, गांधी भवन। ये आज आदर्श नगर 11 स्टार के हर साल की भांति ब्लड डोनेशन का ये कैंप रखते हैं। और इस रक्तदान इस मानव जाति के लिए सबसे बड़ा दान कहलाता है। किसी की जान जाती है और इनके रस से उसकी जान बचती है, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, जिसमें 11 स्टार ने बढ़ चढ़ के आज 12 से 15 साल हो गए करीबन, और ये हर साल ब्लड डोनेशन करते हैं। दो बार जरूर नहीं कर पाए, क्यों, कोरोना काल में घर से बाहर निकलना ही मना था, परंतु वो ब्लड डोनेशन के लिए। और 11 स्टार अपने आप को आदर्श नगर के अंदर जो सारोकार के कार्यक्रम हैं उनके अंदर भाग लेती है और हरदम लेते हैं। आदर्श नगर सोसाइटी के इस हॉल के अंदर गांधी भवन में ये हर साल रखते हैं, और करीबन 150 से ऊपर करीबन आदर्श नगर के सभी साथियों के माध्यम से 11 स्टार के तत्वाधान में 150 से 200 ब्लड डोनेशन हो जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। 28 फरवरी की रात 8 बजे से भजन संध्या, 1 मार्च को दिन भर चलेगा अभिषेक का कार्यक्रम। श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा 1 मार्च को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आयोजित की जाने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में 20 फरवरी रविवार को मित्तल अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। झरनेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के सेवादार पीयूष अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाम 5 बजे तक चलने वाले शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्रित कर जरूरतमंदों की सेवार्थ अस्पताल को भेंट किया जाएगा। पीयूष ने बताया कि 28 फरवरी की रात 8 बजे से इंदरकोट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें इंदौर के भजन गायक मनीष तिवारी और अजमेर की मंजू शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं 1 मार्च महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे आरती के पश्चात पूरे दिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक का कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें सभी शिव भक्त आमंत्रित हैं। आज किस लिए रक्तदान कराया गया, क्या उद्देश्य? श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति हर वर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव मनाती है। श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर इंदरकोट जो सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है पूरे अजमेर जिले का, उसके अंदर कार्यक्रम का अंतर्गत सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। वो रक्तदान के शिविर आयोजन कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। आज 20 फरवरी को हमने ये आयोजन मित्तल हॉस्पिटल में किया है। इसके अंतर्गत हम लोग कई और कार्यक्रम भी करते हैं, जिसके अंतर्गत जागरण का आयोजन किया जाता है, जो 28 फरवरी को जागरण महादेव मंदिर के प्रांगण में ही होगा, और 1 मार्च को पूरे दिन अभिषेक का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें आज कितना लक्ष्य रखा गया आपने? लगभग हमने 200 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। अभी कंटिन्यू डोनेशन का कार्यक्रम चालू है। लगभग भी 60 से 70 यूनिट का डोनेशन हो चुका है। लगभग शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम चालू रहेगा। तो मैंने फिर रास्ते में आते आते दिमाग लगाया कि वो डब्बा कह रही, तो इतना बड़ा डब्बा था वो डब्बा कैसे ऐसे जा सकता है घर के अंदर से। तो फिर मैंने आके देखा तो डब्बा पूरा गायब नहीं था। रात को हमने आई 10 साढ़े 10 बजे और फ़ोन की बैटरी करके चारों तरफ जगह डब्बा नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन दिमाग लगाया और पूछते वो लड़का दूर था, मैं यहाँ पूछते गए और वहाँ घूमते वहाँ गए, वो सोनी नगर वहाँ पे है गार्डन है, वहाँ पे गया गार्डन में, वहाँ बिखरा हुआ मिला सारा, और डब्बा टूटा हुआ था, सामान भी था और डब्बा सब वहाँ पे बुआर के लाए, सारा समेट के लाए। मैं डब्बा यहाँ पे चोरी करी। गंज थाना अंतर्गत फाइसागर रोड काली माता मंदिर श्यामनगर गली नंबर 2 में रहने वाली सुधा जोशी के मकान में हुई चोरी। घर में रखे पीपे को चोरों ने चुराया। 15,000 की नकदी सहित 70 से 80,000 रुपये का सामान हुआ चोरी। गंज थाना अंतर्गत फाइसागर रोड तेलियों की बगीची काली माता मंदिर श्यामनगर गली नंबर 2 में रहने वाली सुधा जोशी के मकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर
घर में रखे एक पीपे को चुरा लिया। सुधा जोशी ने बताया कि वह घर पर मौजूद नहीं थी, पीछे से उसकी बेटी भी कहीं गई हुई थी। घर में छोटा बेटा मौजूद था लेकिन वह भी इधर उधर था। तभी अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर पीपे में रखी नकदी और जेवरात चुरा लिए और इसके बाद पास ही स्थित गार्डन में चोर पीपा छोड़कर फरार हो गए। सुधा जोशी ने गंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां से आए पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर पड़ताल शुरू कर दी। ये वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसकी जांच कर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। घर के काम पे गई थी, घर पे नहीं थी मैं, और ये डब्बा वहाँ सामने पड़ा था, ताला लगा हुआ था। और ये बच्चे ना, ये लड़का यहीं था चौक में, अंदर नहीं था रूम में, और ये लड़की बाहर गई हुई थी काली के मंदिर। और मैं बाहर से फिर रात को 10 बजे फ़ोन आया, लड़की ने फ़ोन करा, मम्मी पैसा को डब्बो को नहीं घर में। मैं कि घर में पड़े हो या टिकट देख। तो मैंने फिर रास्ते में आते आते दिमाग लगाया कि वो डब्बा कह रही, तो इतना बड़ा डब्बा था वो डब्बा कैसे ऐसे जा सकता है घर के अंदर से। तो फिर मैंने आके देखा तो डब्बा पूरे गायब नहीं था। रात को हमने आई 10 साढ़े 10 बजे और फ़ोन की बैटरी करके चारों तरफ जगह डब्बा उब्बा नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन दिमाग लगाया और पूछते वो लड़का दूर था, मैं यहाँ पूछते गए और वहाँ घूमते वहाँ गए, वो सोनी नगर वहाँ पे है गार्डन है कोई, वहाँ पे गए गार्डन में, वहाँ बिखरा हुआ मिला सारा, और डब्बा टूटा हुआ था, सामान भी था और डब्बा उब्बा सब वहाँ पे बुआर के लाए, सारा समेट के लाए। मैं डब्बा यहाँ पे चोरी करी। डब्बे में क्या क्या था? डब्बे में एक तो मंगलसूत्र था और रुद्राक्ष की माला थी और एक कान की बाली थी, नाक के लौंग थे और ये 350 ग्राम चांदी थी, 12 चांदी के सिक्के थे और नगद 15,000 रुपये। सीसीटीवी फुटेज कैमरे में है, इधर वाले कैमरे में, बाहर चौराहे पे कैमरे उसमें है। ले जाते हैं? हाँ, कुछ चोर दिखाई दे रहा है उस कैमरे में? हाँ, पूरे बराबर दिखाई दे रहा है। शिकायत दी? हाँ। कौन थाने में शिकायत दी? ये गंज थाने में मैंने शिकायत की है और अभी सीसीटीवी में कैमरे चेक करे। कल पुलिस वाले भाई साहब भी आए थे, उन्होंने भी हेल्प की, सहायता की, और 2 जने छोरे हाथ में भी आए थे। एक छोरे को तो पकड़ लिया और एक छोरा भाग गया। वो जो उससे पूछताछ करी उन्होंने, उसने अब आधा सच बताया, पूरा सच वो छोरा और बता देंगे, भाई साहब पूछ लेंगे पुलिस वाले ने एक लड़के को पकड़ा? हाँ, पुलिस वाले, वो का नाम है अभी छोरा को। कितने का नुकसान हुआ? 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है हमारा। पुलिस आई यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई, तहकीकात करी, अंदर भी गए, सारी छानबीन करी, सबको करा। कौन से इलाका है, कहाँ रहते हो आप? ये फाइसागर रोड, तेलियो की बगीची है, काली माता का मंदिर, श्यामनगर गली नंबर 2। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था जयपुर में 1 दिवसीय, और उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जगत पिता ब्रह्मा की नगरी की प्राच पुष्कर सरोवर है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में से गंदा पानी बारिश का चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के लिए 5 चरणों में 51 करोड़ की बनेगी डीपीआर। रविवार को एडीए सचिव किशोर कुमार की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में हुआ बैठक का आयोजन। पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत एडीए की ओर से तैयार की जा रही डीपीआर के संबंध में रविवार को एडीए सचिव किशोर कुमार की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहितों व प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मांग की कि पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की समस्या का स्थायी व त्वरित समाधान हो। इसके लिए पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से 5 चरणों में 51 करोड़ की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके पहले चरण में 11 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है। डीपीआर अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को गांव ढाणी तक लोगों को प्रचार प्रसार भी करें, इन योजनाओं का लाभ उस आम आदमी तक पहुंचे, उस गरीब को गणेश मानकर सरकार
जिम्मेदारी है उन योजनाओं को मूर्त पहनाने की। सरकार और मंत्री तक हम लोग भी जाएं, हम लोग गांव गाड़ी तक जाकर उस योजना में कहीं कमी है तो उसको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी, संविदा कर्मियों के लिए, मदरसा पैरा टीचरों के लिए मेरी एक मांग है, आपसे पुरजोर तरीके से मांग करना चाहूंगी, उन संविदा कर्मियों को और मदरसा पैरा टीचरों को आप कहीं से भी कुछ भी कर दीजिए। आप देनदाता, हम मांगने वाले हैं, हम मदरसा पैरा टीचर और संविदा कर्मियों को आप नियमित कर दें तो ये लाखों लाखों जो मदरसा पैरा टीचर है इस राजस्थान की सरकार को, इस कांग्रेस के कोने कोने में जो कार्यकर्ता खड़ा है वो आपका आभारी रहेगा। एक मैं मांग जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मैं आप ये समझ लो स्वार्थवश करूं या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। माननीय रघु शर्मा जी भी यहाँ विराजमान है, माननीय रघु शर्मा जी भी विराजमान, ये भी इस बात से अवगत है। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर में सरोवर है, उसकी पूजा होती है, उसका लोग आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा होती है। उस सरोवर में कहीं न कहीं से बारिश का गंदा पानी जाता है। तो गत बजट में आपने स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का डीपीआर बनाने की घोषणा की थी। इस बार उस डीपीआर, टेंटेटिव डीपीआर बनी है, आप अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें। और मैं तो ये कहूंगी कि जितना भी बजट हो इस तीर्थराज पुष्कर के लिए, जो तीर्थों का गुरु है, उसके लिए आप बजट प्रदान करें तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान होगा। मेरी आपको पुरजोर तरीके से यही मांग है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। राजस्व मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, ताना खाक में मिलकर बुले गुलजार होता है। धन्यवाद, जय हिंद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था जयपुर में, एक दिवसीय, और उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर का सरोवर है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहीं से गंदा पानी बारिश का चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही कलेक्टर साहब को कहा और अधिकारियों को आज मीटिंग रखाई गई है, क्योंकि पुष्कराज की सरोवर की समस्या वर्षों पुरानी है। तो इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। हम सबका एक संकल्प होना चाहिए कि पुष्कराज का जल स्वस्थ रहे, साफ रहे, निर्मल रहे, क्योंकि लोग आचमन करते हैं और पूजा होती है, स्नान करते हैं और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज डीपीआर के लिए मीटिंग रखी गई, क्योंकि गत बजट में डीपीआर की घोषणा हुई थी। तो 5 चरणों में ये काम होना है। फर्स्ट चरण में 11 करोड़ और 5 चरणों में ये काम होना है। तो कम से कम 50-51 करोड़ का लगभग बजट बनेगा। तो फर्स्ट चरण का 11 करोड़ का बनाया है। तो हमने कहा कि पूरा बजट 5 चरण का बनाकर कल ही भिजवाए, ताकि आने वाले 23 तारीख को जो बजट आएगा उसमें पुष्कराज के लिए ये सौगात मिल सके और करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिल सके। देखो, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ, पुष्कराज की इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न तो मैं चैन से बैठूंगी, ना किसी को बैठने दूंगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को जो बजट पेश करेंगे उसमें इसको समाहित करके करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देंगे। पुष्कर के वर्तमान विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि डीपीआर बनाने का कार्य तो बरसों से चला आ रहा है। जब डीपीआर बन चुकी है तो उसके बाद आज मीटिंग रखने का क्या कारण था, समझ में नहीं आया। पहले फेज में 11 करोड़ रुपए की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि सरकार को इस योजना पर कार्य करना है तो पूरी योजना पर 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च कर इसका स्थायी समाधान करना चाहिए। इसके लिए वे भी केंद्र सरकार से संपर्क साधे हुए हैं। बैठक थी, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर में गंदा पानी जाता है, ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है। हमने भी कई बार इसकी मांग उठाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि उन्होंने पहल करी, पर
जिस तरह से इसका काम होना चाहिए, डीपीआर बन के तैयार हो गई, इन्होंने कलेक्टर साहब को दे भी दी, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज मीटिंग क्यों रखी, क्योंकि जबकि मीटिंग पहले रखनी चाहिए थी। जब इन्होंने डीपीआर बना दी तो उसके बाद मीटिंग रखना कोई उचित नहीं है। लेकिन ये हमने उनको कहा एडीएम साहब को भाई ये मीटिंग इस डीपीआर को वापस रिव्यू करें और पूरी डीपीआर बनाओ, क्योंकि ये कह रहे थे कि 10 करोड़ का प्रथम टैक्स में काम करेंगे, लेकिन 10 करोड़ की राशि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। 10 करोड़ की राशि से कुछ नहीं होगा। कम से कम 60-70 करोड़ रुपए का अगर कोई व्रत योजना बने यार जल्दी बनानी चाहिए और इस चीज में समाधान करा निश्चित रूप से होगा। मैं भी केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय के लगातार संपर्क में हूँ और राज्य में विधानसभा चल रही है, मैं उसकी भी मांग उठाऊंगा और दिल्ली जाकर जल्दी केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। बैठक में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली, पार्षद जयनारायण दगदी, समृता पाराशर, उमा देवी दगदी, कमल रामावत, विष्णु सेन, महेंद्र सिंह खंगारोत, धर्मेंद्र नागुरा, रोहन बाकुलिया, लक्ष्मी देवी पाराशर, मुकेश कुमावत, संगीता नागुरा, तीर्थ पुरोहित संघ के संयोजक श्रवण पाराशर, गोविंद पाराशर, होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु पारिक, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, संजय जोशी, राजकुमार पाराशर, मनीष सोनी, संदीप पाराशर, विमल उर्फ बादल पाराशर, बैजनाथ पाराशर, अशोक पाराशर, जगदीश कोडिया, दामोदर मुखिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कोडिया, बाबूलाल दगदी, संजय दगदी, संजय पाराशर, भागचंद दगदी, नौरतमल काबरा, सोनू नागोरा, अशोक पाराशर, संदीप पाराशर, रविकांत शर्मा, विकास मुखिया सहित अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।